बस सोर्स ऑफ इनकम उसका वही है, तो महंगाई हर चीज़ की कीमत डबल हो गई, फिर पूछने वाला कोई नहीं है। दुकानदार अपने मनमाने रेट लगा रहे हैं, आप खुद ये देख लें, दुकानें बंद पड़ी हैं, आज छुट्टी नहीं है। ध्यान देने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, उस पर अमल दरामद करवाना चाहिए। PTCL के पेंशनर्स का केस 17 साल हो गए हैं, वो हल नहीं हुआ। बहुत सारे लोग हैं जो कि पेट्रोल की बचत कर सकते हैं, लेकिन या तो उनको पैसा हराम का आ रहा है या पेट्रोल मुफ्त का सरकारी आ रहा है। ये सबको पता है आम आदमी की क्या पोजीशन है, लेकिन ये सिर्फ बातों तक है, क्या हो रहा है क्या हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ये सिर्फ बातें हैं, मीडिया वाला आया बात की, बात ख़त्म। 1 महीने में सस्ती चीज़ मिले और 11 महीने महंगी मिले, वो 11 महीने में तो मर जाएंगे। मेरे बच्चे हैं, पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी जाना है, स्कूल जाना है, मैं पिक ड्रॉप के लिए परेशान हूँ, पेट्रोल महंगा नहीं अफोर्ड कर सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल राठौड़। मशरक़ी वुस्ता में बढ़ती हुई जंगी कशीदगी की सूरत हाल के पेश नज़र पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जहां इजाफ़ा हो रहा है और पेट्रोल की कीमत के बाइस महंगाई देखने को नज़र आ रही है। महंगाई आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ किरायों में नज़र आए या पेट्रोल महंगा आपको मिल रहा है, इसके साथ वाबस्ता तमाम चीज़ें जो शैखड़ों नोश हैं, सब्ज़ी, दाल, आटा, फल, इन सब चीज़ों की कीमतों में इजाफ़ा देखने को नज़र आ रहा है। ईद गुजरी है, लोगों से बात करेंगे गुजर बसर कैसा मुश्किल है और आगे मज़ीद बताया जा रहा है कि पेट्रोल महंगा होना है। अस्सलाम वालेकुम जी। पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है, लोग साइकिलों पे भी आ गए हैं और इसके साथ साथ महंगाई भी बहुत बढ़ रही है, तो आम आदमी का गुजर बसर कैसे है? आदमी का तो मुश्किल हो गया है ना, बस सोर्स ऑफ इनकम उसका वही है, तो महंगाई हर चीज़ की कीमत डबल हो गई, फिर पूछने वाला कोई नहीं है। सीधी सी बात है कि दुकानदार अपने मनमाने रेट लगा रहे हैं, आप खुद ये देख लें, दुकानें बंद पड़ी हैं, आज छुट्टी नहीं है जी। तो बस कुछ समझ नहीं आ रही, महंगाई सारी दुनिया में हो रही है, पेट्रोल सारी दुनिया में मसला है, लेकिन जितना हमारे इधर महंगा हो रहा है इतना महंगा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये गैर ज़रूरी इस्तेमाल जो है ना सरकारी तौर पे, उसको बंद करना चाहिए। वो तो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि गैर ज़रूरी बंद कर दिया है, एक स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ। बयान देने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, उस पर अमल दरामद करवाना चाहिए। PTCL के पेंशनर्स का केस 17 साल हो गए हैं, ठीक है ना जी, वो हल नहीं हुआ। वजह ये है कि 3 दफ़ा फैसला उनके हक़ में दिया गया है, उसके बाद अमल दरामद नहीं होता। असल बात है इम्प्लीमेंटेशन की। कोई भी बात आप ऑर्डर कर देते हैं, जी मैंने ये कर दिया ऑर्डर, उसमें अमल दरामद तो आप नहीं कराना ना। लेकिन वुज़रा कैबिनेट के भी कभी पेट्रोल बंद हो गया है, उनके कार्ड ब्लॉक हो गए हैं। जी जी, तो वो ठीक है, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल मसला तो आम आदमी का है ना जी। अगर आम आदमी मुतासर होता है तो ज़्यादा परेशानी होती है। वो उनको तो कुछ भी ना मिले तो माशाल्लाह गरीब आदमी तो होता ही नहीं है कि ऊपर आ जाए। अच्छा, ये आप साइकिल पे आए हैं, साइकिल कब से चला रहे हैं? मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि पेट्रोल की वजह से तो नहीं कहीं आपने भी साइकिल पे आए हैं? नहीं, मैं असल में मेरा घर नज़दीक है, तो मैं जब वो सौदा वगैरह लेने निकलता हूँ तो मैं साइकिल पे ही आता हूँ। वैसे पेट्रोल तो बाकी कीमत तो बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, तो आगे मज़ीद बताया जा रहा है कि और महंगाई होगी और पेट्रोल बढ़ेगा। जी जी, नहीं इंशाल्लाह जंग रुक जाएगी, मुझे उम्मीद है, क्योंकि हमारे से ज़्यादा परेशानी उन मुल्कों को है जिनका अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। हम तो पहले ही मांग रहे थे, गरीब थे, हैं जी, कशकोल तो हमने तोड़ा ही नहीं कभी भी। हम 70 साल से मांग रहे हैं मेरे भाई, गरीब का नाम लेके गरीब को ही मार रहे हैं, ठीक है ना। कब गरीब को आपने देखे, मेरी बात सुने, आप सब्सिडी दे रहे हैं, ठीक है ना, तो कोई नज़र भी तो आनी चाहिए ना। रमज़ान के दिनों में तो नज़र आई ना, काफ़ी चीज़ें। 450 रुपये किलो सेब बिक रहा है और कुछ दुकानदार ज़रा हल्का 250 रुपये का बेच रहे थे, ठीक है ना। तो मेरे भाई रमज़ान का जो महीना है, जाके देख ले, कनाडा में, इंग्लैंड में वो 50% कर देते हैं, सहूलत देते हैं। हमारे इधर वो 100% से भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। क्या बात है? कोई पैगाम है हुकूमत को कि आवाम की तरफ देखें जी, और किस तरह से उसका कोई भला अगर हो सकता है?
हुकूमत को चाहिए कि गैर ज़रूरी जो खर्चे हैं ना, खराजात, उनको बंद करें, ठीक है ना। ये जो एक अफसर के पास 4-4 गाड़ियाँ हैं, उसको एक गाड़ी पे लाए, ठीक है ना। मेरा अपना जो डायरेक्टर था, मैं PTCL में इंजीनियर था, मेरा डायरेक्टर 5 गाड़ियाँ उसके घर से निकली हैं और मुझे देने के लिए उसके पास गाड़ी नहीं थी। वो ज़ाती गाड़ियाँ थी 5? दफ्तर की गाड़ियाँ थी। आप किस पोस्ट पे थे और क्या आपको गाड़ी मिल सकती थी? जी, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर सिक्योरिटी रहा हूँ, असिस्टेंट डायरेक्टर बिल्डिंग रहा हूँ, PTCL में सीनियर इंजीनियर रहा हूँ, समझ आई। तो हमें गाड़ी अलाउ है। आप तो साइकिल पे हैं, जब आप तो फिर भी साइकिल पे हैं। साइकिल पे इसलिए है कि हमने वो काम नहीं किए जो किए जाते हैं। मेरे साथी ज़्यादातर डिफेंस में या बैरियर टाउन में कोठियाँ बना के बैठे हैं, ठीक है ना। तो वो है कि हमने। लेकिन आप मुतमईन तो हैं ना? जी मुतमिन है, क्योंकि वाला साहब मेरे शरीफ आदमी थे, बेसिकली वो भी इंजीनियर थे। लेकिन ये तो आप भी तो शरीफ थे ना, तो इसलिए तो आप कह रहे हैं कि मैं भी कुछ नहीं कर सका। तो हलाल में तो इसी तरह ही होगा ना। आप देख लेना, ये देखे बच्चे जा रहे हैं, ये करीब करीब से। अब इसको ये नहीं पता कि ये पैदल आएगा तो पेट्रोल की बचत होगी, ठीक है ना। बहुत सारे लोग हैं जो कि पेट्रोल की बचत कर सकते हैं, लेकिन या तो उनको पैसा हराम का आ रहा है या पेट्रोल मुफ्त का सरकारी आ रहा है जी। बहुत सारे ड्राइवर सरकारी जो हैं वो पेट्रोल बेचते हैं। इस चीज़ को कभी किसी ने नोट नहीं किया, समझ आई। तो बात ये है कि आप तक कैसे सहूलतें पहुँचें। ऊपर जो है महंगाई जो है कंट्रोल होगी तो नीचे फ़र्क पड़ेगा ना। फिर ये है कि जब वो खेत से माल आता है तो 4 हाथों से गुजर के आता है, क्यों नहीं वहाँ से खेत से ट्रक में आया और यहाँ पे डिलीवर हो डायरेक्ट। भाई 4 हाथ कमाएंगे ना। मिडल मैन का किरदार ख़त्म किया जाए। जी, मिडल मैन का। गवर्नमेंट इतने अदारे बनाए हैं, गवर्नमेंट ने पता नहीं पास्को बनाया हुआ है, पता है क्या क्या बनाए हैं अदारे, मार्केट कमेटियाँ बनाई। और भाई वो अमल दरामद भी तो करे ना, काम भी तो करे ना। अमल दरामद भी करें। एक और शख्स है, इन्होंने कुछ खरीदारी की है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या खरीदारी की है जी? ये टमाटर खरीदे हैं जी माशाल्लाह 150 रुपये किलो। एक जगह भी देखा है 80 रुपये किलो लगे हुए हैं, यहाँ से पूछा 150 रुपये किलो टमाटर माशाल्लाह। ये 80 रुपये वाले क्यों नहीं लिए आपने? भाव उस टाइम पता नहीं था क्या गैस से मिलेंगे, मुझे तो यही पता था पाकिस्तान है, यहाँ 80 है तो उधर भी 80 होंगे। सही बात है ना, ओके हो गया। अल्लाह ये बताइएगा कि अब तो पेट्रोल की कीमतें जैसे इजाफा हुआ है, आगे बढ़ भी रही हैं और मज़ीद इजाफा होना है पेट्रोल की कीमत में, महंगाई तो बढ़ती जाएगी, आम आदमी का गुजर बसर खासा मुश्किल नहीं हो गया? ये सबको पता है आम आदमी की क्या पोजीशन है, लेकिन ये सिर्फ बातों तक है, क्या हो रहा है क्या हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ये सिर्फ बातें हैं, मीडिया वाला आया बात की बात ख़त्म, उस पर क्या मुझे कोई समझ नहीं आता गाई कि सवाल पे ये महंगाई वाला सिस्टम कब कि पूरी आवाम कह रही कि महंगाई अब ख़त्म हो गई है। बताएं, अब मैं 80 रुपये टमाटर ले रहा हूँ, 150 रुपये टमाटर ले रहा हूँ, एक जगह पे 80 रुपये टमाटर देख रहा हूँ। ये इसी तरह से दालें, जो शखुड़नोश हैं, चावल है, आटा है, दीगर चीज़ें वो भी महंगी होंगे और महंगे होना शुरू हो चुके हैं। रमज़ान में तो इन्होंने कुछ रमज़ान या सहूलत बाज़ार थे, वहाँ सस्ती चीज़ें मिल रही थी, लेकिन अब जैसे ही रमज़ान गुजरा है चीज़ें फिर कीमतें बढ़ गई। रमज़ान 1 महीना होता है, साल में 12 महीने होते हैं। 1 महीने में सस्ती चीज़ मिले और 11 महीने महंगी मिले, वो 11 महीने में तो मर जाएंगे। जब वो मरेंगे तो अगले महीने के लिए तो बंदा रहेगा ही नहीं कोई। पैगाम देना चाहेंगे? मैं आखिर में आपसे जानना चाहूँगा हुकूमत को के लिए कोई ख़ास तवज्जो करें जिससे गरीब खुश रहें। इधर से कान पकड़ा, इधर से छोड़ा, इधर पकड़ा, पेट्रोल महंगा कर दिया, दालें सस्ती कर दी, दालें महंगे कर दी, पेट्रोल सस्ता कर दिया, ये वो डुगडुगी वाली बात है। ओके, अल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, आप गुफ्तगू सुन रहे थे कि यहाँ से चीज़ें महंगी हुई और वहाँ से हुई। ये डुगडुगी वाली बात है, समझ आ गया, ये हकीकत बात है। ये डुगडुगी, ये कान इधर, अच्छा इधर छोड़ दो, इधर से पकड़ लो, बस। ये क्या है, पेट्रोल कितना महंगा हो, कोई गरीब आदमी, मेरे बच्चे हैं पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी जाना है, स्कूल जाना है, मैं पिक ड्रॉप के लिए परेशान हूँ, पेट्रोल महंगा नहीं अफोर्ड कर सकता। ओके, चलें जी, आप सुन रहे हैं, लोगों को 2 वक्त की रोटी उनके लिए पूरी करना वो मुश्किल है।
और साथ साथ चीज़ें भी हैं। दुकानदार हज़रात हैं, इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी सर, मैं बात नहीं कर। नहीं, ये बता दें कि मंडी में आज सौदे कितने सस्ते थे, कितने महंगे थे, ये बता दें। हम आपसे ये बात नहीं कर रहे कि आप महंगा बेच रहे हैं जी। सर मंडी में महंगे थे बहुत सौदे। टमाटर 160 70 रुपये 80 रुपये किलो था मंडी टमाटर। चंद दिन पहले कितना रेट था? पहले सस्ते थे। अब मंडी में सौदे नहीं ना आ रहे, अभी छुट्टियाँ हैं इसलिए थोड़े से महंगे हैं। अच्छा, पेट्रोल की कीमत में फिर इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और सारा कारोबार जो है वो इसके साथ ही जुड़ा हुआ है। फल है, सब्जियां हैं, सारी पेट्रोल से महंगाई होती है। पेट्रोल फिर बढ़ेगा, फिर और महंगाई होगी, और महंगी होगी। लोग क्या इजहार करते हैं? लोगों के पास तो कुव्वत खरीद नहीं है। वो सर जी सारे तो परेशान है, तो रो रहे हैं। मजबूरी है, कोई डाल रहा है पेट्रोल से सारी महंगाई है। उनसे कोई पूछता नहीं है। किन की बात कर रहे हैं आप? बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। बड़े लोगों को भी उन्होंने हाई ऑक्टेन की मद में बड़ा 600 से प्लस जो है वो कीमत कर दी है तेल की। भाई वो अभी वो हो कह रहे महंगा होगा। इतनी महंगाई हो रही है, अब गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गरीब आदमी कहाँ जाएगा? आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, दुकानदार हजरात, आवाम सब परेशान है। आए और लोगों से बात करते हैं। आए जी, एक शॉपकीपर से बात करते हैं और जानते हैं शेफ़ नोश की कीमतों में किस कदर इजाफा है। दालें, चना और जो दीगर चीज़ें हैं इनमें क्या रद्दोबदल है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, ईद गुजरी है, चीज़ें महंगी होना शुरू हो चुकी हैं और मज़ीद आगे इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि तेल की कीमत बढ़ेगी, फिर और महंगाई होगी। बात है, लेकिन ईद के बाद हमारा फर्स्ट डे है आज शॉप पे, तो अभी मैंने कोई चीज़ बाइंग नहीं की। सिर्फ दाल माश जो वाइट है उसका रेट का पता है, वो 475 होलसेल में हो गई हुई है। वो इधर हमारा जो हम प्राइस सेल कर रहे हैं वो 400 है। कितना रेट है? 400 इधर। अच्छा, लास्ट परचेजिंग क्या थी? आपने कहा ना वो महंगी हो गई है, लास्ट परचेजिंग क्या थी, कितने की बेच रहे हैं और अब कितने की होगी? उसके जो दाल माश की लास्ट परचेजिंग वो 390 थी, वो 400 का प्राइस था। हमने 400 में सेल करनी थी, 400 में कर रहे थे। फ़िलहाल तो ख़त्म हुई है, लेकिन अभी मुझे पता है 475 उसके प्राइस हो गई है। बाकी ऑल समथिंग उसकी अभी बाइंग वगैरह नहीं की हमने। यानी कि 75 रुपये बल्कि 85 रुपये इजाफा हो चुका है। 390 रुपये नाज़रीन दाल माश का जो रेट था 400 की ये बेचते थे, अब ये कह रहे हैं कि होल सेल में 475 रुपये की। और चीज़ों का भी आपने पूछा होगा, मतलब यानी कि घी की कीमत है, आटे की कीमत है, और भी है ये मसाले वगैरह। घी की बड़ी है, घी की मैं बड़ी है, तकरीबन 250 300 ईच पेटी प्लस हो गया प्राइस। ईच पेटी जिसमें 16 बैग होते हैं 1 kg की, वो प्लस हो गई हैं 300। तो फ़ी किलो जो घी है या ऑयल है उसकी कीमत में कितना रद्दोबदल है? पहले वो क्या 500 450 क्या कीमत थी और अब कितनी होगी? पहले 6800 का काटन था, उसका 16 किलो बैग 16 किलो पाउच, तो अब वो हो गया तकरीबन 7100। नहीं, किलो का कितने का पैकेट हो गया? 25 ईच प्राइस पे इंक्रीज़ हुआ है। 25 से 30 रुपये इजाफे का हुआ है। हाँ, इतना हुआ 25। और बाकी जो दालें हैं, दाल चना है, सफ़ेद चने, काले चने, बाकी ऑल समथिंग अवेलेबल है। अभी उसी रेट पे सेल करने, जब परचेजिंग करेंगे फिर पता चलेगा क्या रेट है। लेकिन बढ़ तो रही है ना, क्योंकि सारी पेट्रोल के साथ ही ताल्लुक है ना सबका, और फिर पेट्रोल बढ़ने के इम्कान है। पेट्रोल से रिलेटेड हैं, चीज़ें बढ़ेंगी, इनकी प्राइस इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ नहीं होगी, इंक्रीज़ होगी। अच्छा, आम आदमी का क्या तासुब है जब आते हैं आपके पास ख़रीदारी करने के लिए? वो कहता है कि मैं पिछली दफ़ा इतनी कीमत में ख़रीद के गया था, अब ये है, तो वो अपने हालात का इजहार करता होगा कि क़ुव्वत ख़रीद तो बहुत मुश्किल हो गई। यार एवरी पर्सन जब इधर आता है ना तो वरीड हो जाता है। वो लाजमी बात है, 10-12 दिन में प्राइस का बढ़ना, तो वरीड तो होना बनता है, परेशान हो जाता है बेचारा। अच्छा ना, कस्टमर की क़ुव्वत ख़रीद कम नहीं हुई, पसपा हो गई हुई है, पसपा हो गई है, क्योंकि कमा वही रहा है मेरे ख्याल से, और उनकी इनकम वही। या तो उन्हें इनकम बढ़े ना तो प्राइस कीमतों समथिंग की प्राइस बढ़े तो परेशानी नहीं होती। अब इनकम उतनी रहे और प्राइस बढ़ती रहे तो मच मोर वरीड होता बंदा। आप गुफ्तगू सुन रहे थे, क़ुव्वत ख़रीद कम नहीं है, ये पसपा हो गई। ख़रीदारी तो वही है, चीज़ें भी वही हैं और स्टॉक भी मौजूद है। तेल की कीमत के नाम पर हम बेजा जो है वो अपना मुनाफा खोरी करना शुरू कर देते हैं। एक तरफ कीमत बढ़ती है, थोड़ा वक्त लगता है उसमें, मतलब नो डाउट उसमें पेट्रोल का ताल्लुक तो ज़रूर है, मगर किसी चीज़ के साथ पेट्रोल का अगर नहीं भी ताल्लुक होता तो वो भी तेल के नाम पे कीमतों का इजाफा करते हैं और लोगों की जो इनकम है वो ही है।
और आगे जो क़ुव्वत ख़रीद है वो कम इसलिए हो जाती है या पसपा या आजिज़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि लोगों के लिए ख़रीदना मुश्किल है, कम इनकम है, अखराजात ज़्यादा हैं। आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।